हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 13.3 तक पढ़ा है और आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं शंकु का छिनक। लेकिन उससे पहले एक शायरी बोलना चाहूंगा जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने ही भेजा है। उसका का नाम है कि मत ढूंढो मुझे दुनिया के तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे दुनिया के तन्हाई में, एग्जाम सर पर है मैं हूँ पढ़ाई में, मैं हूँ पढ़ाई में। तो इसी तरह आप लोग भी, अब मात्र 4 महीना रह गया, तो मन लगाकर पढ़िए और कोशिश कीजिए कि मैथ में 100 में 100 लाया जाए। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु का छिनक। तो सबसे पहले जानेंगे कि शंकु का छिनक होता क्या है। देखिए, और ये मात्र ये मान लेते हैं कि ये बेलन है। ठीक, बेलन है और इसको यहाँ पर से ऐसे काट देंगे, यहाँ पे से ऐसे काट देंगे। ऊपर भी आएगा वो क्या होगा, बेलन आएगा, नीचे भी आएगा वो क्या होगा, बेलन आएगा। लेकिन अगर हम शंकु को काटते हैं, एक शंकु है, ठीक, एक शंकु, ठीक, शंकु है जिसका ऊंचाई ये है, त्रिज्याई, ठीक, इसको काटते हैं। अगर यहाँ से काटते हैं इसको आधा पसे, ठीक, काट देते हैं, तो जी जो ये ऊपर वाला आएगा ये एक शंकु आ जाएगा, आएगा ना जी। जो ये ऊपर वाला पार्ट आएगा एक शंकु आएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो जो ये नीचे वाला भाग है, ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये क्या, ये दूसरा आकृति बन गया और इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं शंकु का छिनक। यानी अगर इसको फिगर बनाया जाए अच्छा से तो ये हमारा ऐसे फिगर बनेगा। कैसे फिगर बनेगा, ऐसे, ठीक, ये फिगर बन गया ऐसे, ठीक। ध्यान से आप लोग देखे होंगे तो स्टील का जो बाल्टी होता है जिसमें हम गांव देहात में पशु का दूध निकाला जाता था, वो ऐसा ही है। हम जो पहले ग्लास निकलता था वो भी क्या था, ऐसे ही था। जो नीचे से पतला होगा तो ऊपर जाके मोटा हो जाएगा। तो वही क्या है, शंकु का छिनक, और कुछ नहीं, वही क्या है, शंकु का छिनक। देखिए, शंकु का छिनक सेम टू सेम शंकु पे है, उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा तो वहां एक ऊंचाई होता था, यहाँ भी क्या है, एक ऊंचाई होता था। और शंकु में ये एक त्रिज्या होता था, आर त्रिज्या होता था। लेकिन देखिएगा तो यहाँ पे एक ये त्रिज्या है जिसको हम देते हैं छोटा आर से, और ये एक बड़ा, ये भी एक त्रिज्या है जो बड़ा है ना, इसको हम लोग दर्शाते हैं आर से। और ये क्या है, ये है तिर्यक ऊंचाई। शंकु के छिनक में दो त्रिज्या है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक। तो दो त्रिज्या है, तो इसका जो हम सूत्र लगाएंगे ये भी सेम टू सेम शंकु पे लगाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, इसमें बस थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे कि देखिए, शंकु का हम लोग पढ़े, शंकु का पढ़े कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, होता है क्या जी, बताइए तो, होता है पाई आर एल होता है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहिएगा इस जो वक्र है यानी पाई आर एल में, और जो नीचे वृत्त है, नीचे एक वृत्त है उसको जोड़ देते हैं तो आ जाता है, यानी हम पाई आर एल प्लस जो नीचे वृत्त है इसको जोड़ देते हैं पाई आर स्क्वायर, तो यही क्या आ जाता है हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। वही आ जाता है हमारा क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, चेन होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इसी पे हम लोग चलेंगे, इसी पे थोड़ा बहुत हम लोग शंकु के छिनक में चेंज करेंगे, हमारा सूत्र आ जाएगा, ठीक। जैसे शंकु का छिनक,
शंकु का छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक। इसमें था पाई आर एल, तो पाई इसमें भी आएगा। देखिए इसमें एक आर था तो एक आर, लेकिन इसमें दो आर है, एक ऊपर में एक नीचे में, तो इसको हम लिख देंगे आर प्लस आर, आर प्लस आर, और एल था तो एल लिख दिए। शंकुए के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम यहाँ लाए पाई का पाई, यहाँ एक आर था तो एक आर लिखे, लेकिन यहाँ दो आर है तो दो गो आर प्लस आर लिख दिए गुणे एल, ठीक। तो देखिए शंकु के छीनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना, ठीक। अब देखिए यहाँ था, पहले यहाँ जोड़े थे वक्र, तो यहाँ भी इसको वक्र जोड़ देते हैं। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखे थे, तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ ले आ देते हैं, यानी आर प्लस आर इंटू एल, आर इंटू आर प्लस एल प्लस, देखिए यहाँ पे एक वृत्त था तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़े थे, लेकिन यहाँ दो वृत्त है ना जी, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ एक वृत्त था तो एक पाई आर स्क्वायर जोड़े, लेकिन यहाँ दो वृत्त है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। शंकु के छीनक का आयतन बराबर क्या, देखिए यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है जी, पाई आर स्क्वायर और 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। यहाँ भी हम लोग उतार देंगे 1/3 पाई एच, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर इंटू छोटा आर इंटू बड़ा, बस यही कर देना है, बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, 1/3 पाई एच, आर स्क्वायर की जगह बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक। अब देखिए इसका होता है एल बराबर क्या, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है जी। इसमें भी बस थोड़ा ही चेंज करेंगे, हम लोग एल निकालने के लिए बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक। इसका हो जाएगा √h स्क्वायर का h स्क्वायर, क्योंकि एच अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए एक आर है, वहां कितना है, दो आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर का h स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक आर था तो एक आर, यहाँ पे दो आर है, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, बस यही है। अगर शंकु के छीनक का आपको सूत्र याद करने में दिक्कत होगा तो इसी को हूबहू उतार के एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अपने जहाँ स्टडी टेबल वहां पे रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर इसको रिलेट करके याद कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो इसको खाली याद कीजिएगा तो याद करने में मुश्किल है, ठीक है। तो इसको उतारना है, उतार लीजिए। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फर्स्ट 13.4 का कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और वाले एक शंकु के छीनक आकार का है, यानी शंकु के छीनक आकार का एक गिलास है जिसका ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक। इस गिलास की धारिता माने क्या होता है, आयतन। जब भी बोलेगा कि इस गिलास की धारिता या किसी भी वस्तु का धारिता ज्ञात कीजिए तो का क्या ज्ञात करना है, उसके का ज्ञात करना है आयतन, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक। तो देखिए एगो गिलास सबसे पहले बनाते हैं, एगो
गिलास बनाते हैं सबसे पहले, ठीक। वो गिलास बना लेते हैं, ठीक, जिससे आप लोग पानी पियेंगे, ठीक। कह रहा है कि इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है कितना, यानी h बराबर 14 सेंटीमीटर, h बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक। h बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक। h बराबर 14 सेंटीमीटर, h बराबर 14 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि इसका व्यास एक गो का 4 है, एक गो का 2, तो ये बताइए किसका 4 और किसका 2 हो सकता है, अपने मन से देखिए तो। बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला ऊपर है और छोटा वाला नीचे है। हम कह सकते हैं कि इसका जो व्यास है ये कितना है, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। बड़ा वाला को बड़ा लेंगे, छोटा वाला को छोटा, देखिए तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2/2 यानी कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 4/2 यानी कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ग्लास की धारिता यानी शंकु के छीनक का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु के छीनक का आयतन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि शंकु के छीनक का ऊंचाई, शंकु के छीनक का ऊंचाई यानी h बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर। शंकु का छोटा त्रिज्या r बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। शंकु का बड़ा त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। अब निकालना है शंकु के छीनक का आयतन। क्या निकालना, शंकु के छीनक का आयतन। क्या निकालना है, शंकु के छीनक का आयतन। आयतन माने होता है आयतन। शंकु के छीनक का आयतन क्या बताए हैं, शंकु से रिलेट करके निकलना है। इसका उसका क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई, ठीक, 1/3 पाई h, r स्क्वायर की जगह बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर प्लस छोटा r इंटू बड़ा, यही ना बताए जी। शंकु का होता है 1/3 पाई h इंटू आई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। देखिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ, ठीक। 1/3 पाई का मान 22/7, एच का मान 14, बड़ा आर का मान 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक। दो का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणे 1 2, ठीक। देखिए कुछ करने लायक है, 7 से 2 बार, ठीक। 1/3 बचा ये 22 दूनी 44, देखिए 4 1 5, 5 दूनी 7 और 44 इंटू 7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 44 इंटू 7 कीजिएगा तो आएगा 308। 308 बटा में एक क्या है 3, तो कितना है 308 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप तो चाहिएगा तो दशमलव में बदलिए, नहीं तो इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं, इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए चैप्टर देखने में आपको भले आसान भारी लगे, लेकिन ये चैप्टर है आसान। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक शंकु के छीनक का तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया है, एल कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप दिया है।
18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इसका छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक, तो शंकु के छिनक बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक शंकु का छिनक है, ये क्या है? शंकु के छिनक है। ठीक, ये एक शंकु का छिनक है। ठीक, इसका तिर्यक को चाहिए, एल कितना दिया है? एल दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोल रहा है वृत्त का परिमाप, यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप। और वृत्त का परिमाप होता कितना है? वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो इसका त्रिज्या हम कह सकते हैं कि छोटा आर, इसका बड़ा आर कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा कह सकते हैं ना। बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा। ठीक, बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि दोनों सिरों का परिमाप, तो हम कह सकते हैं कि छोटे सिरे का परिमाप, छोटे सिरों का परिमाप, सिरे का परिमाप कितना दिया है? दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा जी। 2 पाई आर बराबर 6। देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा? सबसे पहले कट रहा है तो कटा दीजिए। आर बराबर 3 बटा पाई, पाई को उसी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है हमको आगे काम आ जाए। ठीक, अब बड़े सिरे का परिमाप, बड़े सिरे का परिमाप, बड़े सिरे का परिमाप कितना है? 18 सेंटीमीटर। कितना है? 18 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप भी 2 पाई होगा, लेकिन इसका त्रिज्या कितना है? बड़ा है तो बड़ा आर ले लें, इसका ले लेते हैं बड़ा आर। ठीक, 18 किसी से कट रहा है? 9 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 9 से। आर बराबर 9 पाई हो जाएगा। ठीक, आर बराबर 9 पाई। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना? ये बताइए। छिनक का नहीं पता है तो शंकु का बताइए। पाई आर एल होता है, पाई आर एल। पाई, इसमें एक बार था तो एक बार, इसमें कितना है? 2 बार है। 2 बार है तो हम लिख सकते हैं क्या? आर प्लस आर। क्या लिख सकते हैं? आर प्लस आर इंटू क्या है? एल। पाई आर एल होता है तो यहाँ पे पाई, यहाँ वहां पे एक बार था तो एक बार, यहाँ पे 2 बार है तो आर प्लस आर इंटू एल। ठीक, याद करने का तरीका। अब देखिए पाई का मान कितना? 22 बटा, उसको छोड़ दिया जाए, बाद में कट जाएगा। बड़ा आर कितना है? 9 पाई, ये 3 पाई। एल कितना है? एल है 4। एल कितना है? 4 है। ठीक, पाई दोनों का लघुत्तम दीजिएगा तो पाई, और 9 प्लस 3 12 इंटू 4। अब देखिए पाई पाई खत्म, तो 12 इंटू 4 कितना? 48। कितना आया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो शंकु का छिनक बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझने का जरूरत है। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की सेवा यहीं तक। अब हम लोग कल फिर से इसी समय पे मिलेंगे। शुभ रात्रि।